दोस्तों, आज उड़ने की आशा के सेट पर जो तमाशा शूट हुआ है वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे बड़े ट्विस्ट के रूप में दर्ज होने वाला है। और ये खबर मैं मनीषा सीधे फिल्म सिटी के उस फ्लोर से ला रही हूँ जहां अभी अभी पैकअप हुआ है। मनीषा रिव्यू पर आपको हमेशा सबसे पहले और सटीक खबर मिलती है, क्योंकि आज जिस तरह की स्क्रिप्ट मैंने सेट पर देखी है उसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कहानी में जिस तूफान की आहट हम पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे, आज वो तूफान देशमुख परिवार के आंगन में पूरी तबाही मचाने आ गया है। रेणुका, जो हमेशा से अपनी तिजोरी और अपने लाडले बेटे तेजस के भविष्य को लेकर ही चिंतित रहती है, उसने आज मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। ये सिर्फ एक सास बहू का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये स्वाभिमान और अहंकार की वो जंग है जिसने सचिन जैसे बागी बेटे को भी अपनी मां के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहानी की शुरुआत आज सुबह के उस मंजर से होती है जब घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। मेरे सोर्सेज जो राइटिंग टीम में हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आज के एपिसोड का ड्राफ्ट 3 बार बदला गया ताकि ड्रामा को अपने चरम पर पहुंचाया जा सके। प्लॉट कुछ यूं बुना गया है कि तेजस, जो हमेशा की तरह किसी न किसी मुसीबत में फंसा हुआ है या उसे अपने ऐशो आराम के लिए मोटी रकम की ज़रूरत है, उसने अपनी मां रेणुका के कानों में जहर भरने का काम पूरी शिद्दत से किया है। तेजस को अच्छे से पता है कि जब तक साइली इस घर में है और जब तक सचिन ने थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी उठानी शुरू की है, उसकी मनमानी नहीं चल पाएगी। इसलिए माँ बेटे ने मिलकर एक ऐसी घिनौनी साजिश रची जिसका शिकार सीधी साधी साइली को होना पड़ा। घर में कुछ कीमती जेवर या शायद बाबा परेश के रिटायरमेंट के फंड से जुड़े कुछ पैसे गायब हुए हैं। असलियत हम सबको पता है, और मुझे तो सेट पर मौजूद स्पॉट बॉय ने भी इशारों में बता दिया था कि ये काम तेजस का ही है। लेकिन इल्जाम लगाने के लिए बकरा चाहिए था, और वो बकरा साइली से बेहतर कौन हो सकता था। माहौल तब गरमाया जब रेणुका ने पूरे मोहल्ले के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करनी शुरू की। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां साइली, जो दिन रात एक करके फूल बेचकर और घर का काम करके सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही है, उसे भरे समाज में चोर और पनौती कहा जा रहा है। रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि रेणुका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को डायरेक्टर बार बार ये निर्देश दे रहे थे कि उनकी आंखों में नफरत इस कदर होनी चाहिए कि देखने वाले भी सहम जाएं। रेणुका ने न सिर्फ साइली पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि उसके संस्कारों और उसके मायके की गरीबी पर भी वार किया। ये वो पल था जहां एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी। साइली रो रही थी, अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, बार बार कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन रेणुका सुनने के मूड में नहीं थी। उसके लिए ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, बल्कि ये बरसों से जमा वो कुंठा थी जो उसे सचिन से है। और अब चूंकि साइली सचिन की पत्नी है, तो सचिन के हिस्से की नफरत भी साइली को ही विरासत में मिल रही है। सबसे दुखद पहलू ये था कि परेश जी, जो हमेशा ढाल बनकर खड़े होते हैं, उन्हें स्क्रिप्ट के हिसाब से इस सीन के दौरान घर से बाहर रखा गया था, या शायद वो किसी काम से बाहर गए थे, ताकि रेणुका को अपना तांडव करने की पूरी आज़ादी मिल सके। तेजस पीछे खड़ा होकर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था, जो कैमरे के क्लोजअप शॉट्स में साफ दिखाई देगा। उसका प्लान काम कर गया था। रेणुका ने साइली का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मानो वो उसे आज ही इस घर से उखाड़ फेंकना चाहती हो। ये दृश्य इतना इंटेंस था कि सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। मैं वहां खड़ी सब देख रही थी और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मनीषा रिव्यू के मेरे दर्शक इस किरदार साइली से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। रेणुका उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। साइली की आंखों में वो लाचारी थी जो किसी भी स्वाभिमानी लड़की को तोड़ सकती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या गरीब होना गुनाह है, या सचिन जैसे आवारा समझे जाने वाले लड़के से शादी करना उसका अपराध बन गया है। रेणुका का चिल्लाना जारी था। वो बार बार कह रही थी कि जिस लड़की के आने के बाद से घर में क्लेश बढ़ गया हो, जो मनहूसियत लेकर आई हो, उसे वो अपने घर की दहलीज के अंदर एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सिर्फ घर से निकारना नहीं था, ये साइली के चरित्र हनन की कोशिश थी। पड़ोसी तमाशबीन बने खड़े थे, जैसा कि अक्सर हमारे समाज और टीवी शोज में दिखाया जाता है। कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। साइली ने कोशिश की कि वो अपने बाबा का इंतजार कर ले या कम से कम अपनी बात पूरी कर ले, लेकिन रेणुका ने धक्का देने में जरा भी संकोच नहीं किया। वो धक्का जो सिर्फ साइली को नहीं लगा, बल्कि वो धक्का सचिन के उस सोए हुए ज़मीर को भी लगने वाला था, जो अब तक ये मानकर बैठा था कि उसे इस घर के मामलों से कोई मतलब नहीं है। जब रेणुका साइली को मुख्य दरवाजे तक लेकर आई, तो वहां का ड्रामा अपनी पीक पर था।
साइली लगभग गिरते गिरते बची। उसका मंगलसूत्र, उसकी चूड़ियां, सब कुछ उस खींचातानी में बिखरने की कगार पर थे। रेणुका ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि अब इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। उसने साइली का सामान, जो उसने पहले से ही शायद पैक करके रखा था या गुस्से में उठाकर लाई थी, बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कपड़े, फूलों की टोकरियां, सब सड़क पर बिखर गए। ये अपमान की पराकाष्ठा थी। फिल्म सिटी के उस सेट पर हवा भी थम गई थी। हर कोई अगले शॉट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में अब हीरो की एंट्री का समय हो रहा था। लेकिन ये एंट्री वैसी नहीं होने वाली थी जैसी हम आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं। सचिन कोई घोड़े पर बैठकर आने वाला राजकुमार नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी भावनाओं को गुस्से और कड़वे शब्दों के पीछे छुपा कर रखता है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि प्रोडक्शन हाउस इस सीन को बहुत ही गुप्त रखना चाहता था, लेकिन मेरी नज़रों से कुछ नहीं छुपता। जब साइली को वो आखिरी और सबसे जोरदार धक्का लगा और वो दहलीज के बाहर जा गिरी, ठीक उसी पल धूल उड़ाती हुई सचिन की जीप या बाइक फ्रेम में दाखिल होती है। सचिन, जो शायद अपनी ही धुन में, शराब के नशे में या फिर किसी अपने काम से वापस लौट रहा था, उसने दूर से ही अपने घर के बाहर लगी भीड़ और तमाशे को देख लिया था। उसकी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज ने ही ये बता दिया था कि अब मौसम बिगड़ने वाला है। सचिन ने जब अपनी फूलों वाली को जमीन पर गिरे हुए और अपनी मां को उंगली उठाकर चिल्लाते हुए देखा तो उसके दिमाग का पारा चढ़ गया। उसे अभी पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन सचिन की फितरत है कि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो खुद कितना भी बुरा क्यों ना हो। उसे अपनी सौतेली मां रेणुका की रग रग का पता है। उसे पता है कि रेणुका। सचिन बिना एक शब्द बोले सीधे साइली के पास पहुंचा। साइली, जो अभी भी सुबक रही थी और अपमान के बोझ तले दबी जमीन को ताक रही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी मदद को आएगा। मैंने मॉनिटर पर देखा कि कैसे कैमरा सचिन के चेहरे के क्लोजअप से हटकर साइली के कांपते हाथों पर फोकस करता है। सचिन ने झुककर सबसे पहले साइली को नहीं उठाया, बल्कि उसने सड़क पर बिखरे उन फूलों को उठाना शुरू किया जो रेणुका ने गुस्से में फेंक दिए थे। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक और गहरा दृश्य था। ये दिखाता है कि सचिन भले ही शराबी हो या बेपरवाह हो, लेकिन वो मेहनत की कदर करना जानता है। उसे पता है कि साइली के लिए ये फूल सिर्फ फूल नहीं, बल्कि उसकी रोटी और इज्जत हैं। जब सचिन अपनी गंदी और मैली शर्ट के साथ झुककर वो गेंदे के फूल अपनी हथेली में भर रहा था, तो सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। ये वो पल था जब उड़ने की आशा का टाइटल सच होता हुआ दिखाई दिया। सचिन साइली की उड़ने की आशा को टूटने नहीं दे रहा था। फूलों को एक तरफ सुरक्षित रखने के बाद सचिन ने अपना हाथ साइली की तरफ बढ़ाया। ये कोई फिल्मी रोमांस वाला सीन नहीं था जहां बैकग्राउंड में वायलिन बजता, बल्कि ये एक ठोस, यथार्थवादी और भरोसेमंद हाथ था। साइली ने डरते डरते ऊपर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वो सवाल थे, क्या सचिन भी उस पर शक करेगा? क्या वो भी अपनी माँ की बातों में आकर उसे ही गलत ठहराएगा? लेकिन सचिन की आंखों में नशा होते हुए भी एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसने साइली को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। जिस तरह उसने साइली को सहारा दिया, वो दुनिया को ये बताने के लिए काफी था कि ये मेरी पत्नी है और इसकी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। साइली के खड़ा होते ही सचिन ने अपनी नजरें उठाईं और सीधे उन पड़ोसियों की तरफ देखा जो तमाशा देख रहे थे। उसकी एक घूर ही काफी थी कि भीड़ में खसर पसर बंद हो गई। सचिन ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों से ही सबको ये जता दिया कि ये उनका पारिवारिक मामला है और किसी ने भी अगर एक शब्द बोला तो अंजाम बुरा होगा। अब बारी थी असली टकराव की। सचिन ने साइली को अपने पीछे खड़ा किया, जैसे एक ढाल अपनों को बचाती है, और वो मुड़ा रेणुका की तरफ। रेणुका, जो अभी तक शेरनी बनी हुई थी, सचिन के इस रूप को देखकर थोड़ी सकपका गई थी, लेकिन अपने अहंकार में वो अब भी वहीं खड़ी थी। उसने सचिन को बोलने का मौका दिए बिना ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सुना, रेणुका बार बार यही रट लगा रही थी कि तेरे इस बीवी ने मेरे पैसे चुराए हैं, ये चोर है, इसे अभी के अभी मेरे घर से दफा कर दे। रेणुका की आवाज में वो कड़वाहट थी जो वो सालों से सचिन के लिए पाल रही थी, और आज वो सारा जहर साइली पर निकल रहा था। वो सचिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि साइली जैसी नीच खानदान की लड़की इस घर के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है वो ट्विस्ट जिसका हम सबको इंतजार था। सचिन ने रेणुका की पूरी बात सुनी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैरने लगी। ये मुस्कान रेणुका के गुस्से को और भड़का रही थी। जब रेणुका की सांस फूली और वो चुप हुई, तब सचिन ने अपनी चुप्पी तोड़ी, और जब वो बोला तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बारूद में आग लगा दी हो। सचिन ने बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में रेणुका से पूछा कि क्या उसने अपनी आंखों से साइली को चोरी करते देखा है।
रेणुका हड़बड़ा गई, क्योंकि जाहिर है ये सब झूठ था। उसने कहा कि घर में और कौन है जो ऐसा कर सकता है। इस पर सचिन ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने वहां खड़े तेजस के पसीने छुड़ा दिए। सचिन ने कहा कि इस घर में चोर तो बहुत पहले से रहते हैं, बस फर्क इतना है कि वो चोर माँ के लाडले हैं, इसलिए उनकी चोरी छिप जाती है। ये सीधा वार था तेजस और रेणुका के उस खोखले रिश्ते पर। सचिन ने वहां सबको याद दिलाया कि साइली वो लड़की है जो 10 रुपए के लिए भी दिन भर धूप में तपती है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुझे नफरत मुझसे है तो मुझसे लड़, इस बेचारी को मोहरा मत बना। ये सीन इतना पावरफुल था कि सेट पर मौजूद डायरेक्टर ने कट बोलने में भी देरी कर दी, क्योंकि वो भी इस परफॉर्मेंस में खो गए थे। सचिन ने फिर अपनी जेब से कुछ मुड़े तोड़े नोट निकाले, शायद उसकी अपनी कमाई के या कहीं से जीते हुए, और उन्हें रेणुका के कदमों में फेंक दिया। ये एक बेटे का अपनी माँ के मुंह पर तमाचा था। उसने कहा कि अगर घर से कुछ गायब हुआ है तो उसकी भरपाई वो करेगा, लेकिन साइली पर लगा वो चोर का दब्बा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। रेणुका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सचिन, जो हमेशा शराबी और नाकारा समझा जाता है, वो अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेगा। रेणुका ने फिर से अपना वही पुराना पैंतरा अपनाया। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसने दुहाई दी कि कैसे उसने सचिन को पाला है, जो कि हम सब जानते हैं कि एक झूठ है, और आज वो एक 2 दिन की लड़की के लिए अपनी माँ को बेइज्जत कर रहा है। लेकिन आज सचिन इन आसियों से पिघलने वाला नहीं था। उसने रेणुका का हाथ पकड़ा, जो अभी भी दरवाजे को रोके खड़ी थी, और उसे एक झटके से साइड किया। ये शारीरिक बल का प्रयोग नहीं था, बल्कि ये अधिकार का प्रयोग था। सचिन ने साइली का हाथ थामकर उसे वापस उसी दरवाजे से अंदर ले जाने की कोशिश की जहां से धक्के मारकर निकाला गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेणुका ने हार नहीं मानी थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सचिन का रास्ता रोक लिया। उसने कसम खा ली कि अगर साइली इस घर में कदम रखेगी तो वो, यानी कि रेणुका, ये घर छोड़ देगी या अपनी जान दे देगी। ये वो इमोशनल ब्लैकमेल था जिसका इस्तेमाल भारतीय टीवी सीरियल्स की हर विलन करती है। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। साइली, जो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ बेटे में और दरार आए, उसने सचिन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैंने देखा कि साइली की आंखों में विनती थी कि सचिन रुक जाए, लेकिन सचिन आज आर पार के मूड में था। उसने साइली का हाथ और कसकर पकड़ा, इतना कसकर कि साइली को भी महसूस हो गया कि आज उसका पति पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। सचिन ने रेणुका के इस आत्महत्या वाले ड्रामे पर जो प्रतिक्रिया दी, उसने सबको चौंका दिया। बजाय डरने या मनाने के, सचिन हंसा, एक ठंडी रूखी हंसी। उसने कहा, बड़ी आई जान देने वाली, जिसको पैसों से इतना प्यार हो वो कभी मर नहीं सकती। ये डायलॉग इतना तीखा था कि सेट पर सन्नाटा छा गया। सचिन ने रेणुका को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर उसे घर छोड़ना है तो वो शौक से जा सकती है, लेकिन ये घर उसके बाबा का है और बाबा की बहू का इस घर पर उतना ही हक है जितना किसी और का। सचिन ने स्पष्ट कर दिया कि साइली कहीं नहीं जाएगी। ये बगावत अब सिर्फ साइली के लिए नहीं थी, ये उस हर अन्याय के खिलाफ थी जो सचिन ने बचपन से सहा था। आज साइली के बहाने सचिन अपने बरसों पुराने घाव का हिसाब मांग रहा था। तभी कैमरा तेजस की तरफ घूमा। तेजस, जो अब तक खंबे की आड़ में खड़ा होकर तमाशा देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था, अब डरने लगा था। उसे डर था कि कहीं बात बढ़ते बढ़ते पुलिस तक न पहुंच जाए, क्योंकि असली चोर तो वही था। सचिन की नज़र बाज की तरह तेजस पर पड़ी। सचिन को पता था कि आग लगाने वाला असली माचिस वही है। सचिन ने साइली को वहीं खड़े रहने का इशारा किया और धीरे धीरे तेजस की तरफ बढ़ा। तेजस की हालत खराब हो गई। भाई भाई का ये आमना सामना बेहद रोमांचक होने वाला था। सचिन ने तेजस के कॉलर को ठीक करने के बहाने उसके गर्दन के पास हाथ रखा और कान में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि तेजस का रंग सफ़ेद पड़ गया। शायद सचिन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सच नहीं उगला तो वो उसकी पोल खोल देगा, या शायद उसने तेजस की जेब में वो सबूत देख लिया था जो चोरी से जुड़ा था। अभी ये ड्रामा चल ही रहा था। सचिन और रेणुका के बीच की तनातनी अपने चरम पर थी। साइली दहलीज पर खड़ी थी और पड़ोसी सांस रोके देख रहे थे कि सड़क के उस पार से एक और गाड़ी आती दिखाई दी। ये गाड़ी थी परेश देशमुख की। बाबा आ रहे थे, और हम सब जानते हैं कि परेश जी का दिल कितना कमज़ोर है। सेट पर मौजूद हर इंसान के मन में यही सवाल था कि जब परेश जी ये मंजर देखेंगे, अपनी माँ और बेटे को इस तरह लड़ते हुए देखेंगे और अपनी प्यारी बहू को अपमानित अवस्था में देखेंगे, तो उन पर क्या गुजरेगी। क्या सचिन अपने बाबा के आने के बाद भी अपनी बात पर अड़ा रहेगा, या रेणुका बाजी पलट देगी और सारी गलती सचिन के मथे मढ़ देगी। स्क्रिप्ट राइटर ने यहाँ एक बहुत ही चतुर सस्पेंस बनाया है, क्योंकि सचिन अपने बाबा की इज्जत करता है, लेकिन वो सच के साथ भी खड़ा है।
मैं आपको बता दूं, आने वाले सीन्स में जो होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ घर में प्रवेश करने की लड़ाई नहीं रह गई है, ये अब सच बनाम झूठ और प्रेम बनाम नफरत का महायुद्ध बन चुका है। सचिन ने आज साबित कर दिया है कि एक पति बनने के लिए अमीर या संस्कारी होना जरूरी नहीं, बस रीढ़ की हड्डी होनी जरूरी है, जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए सीधी खड़ी रह सके। लेकिन आज परेश जी का किरदार सिर्फ मूक दर्शक बने रहने के लिए नहीं लिखा गया था। मैंने सेट पर देखा कि परेश जी ने रेणुका की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी नज़रें ज़मीन पर पड़े उन गेंदे के फूलों पर गड़ा दी। वो फूल जो साइली की मेहनत की कमाई थे, अब पैरों तले कुचले जा चुके थे। परेश जी धीरे धीरे चलते हुए साइली के पास आए। उनके कदमों की आहट ने रेणुका के झूठ के शोर को दबा दिया। साइली ने अपने ससुर को देखा और शर्म से नजरें झुका लीं, जैसे उसे लग रहा हो कि इस क्लेश की वजह वही है। लेकिन परेश जी ने जो किया, उसने मेरे और वहां मौजूद पूरी यूनिट के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने झुककर जमीन से एक फूल उठाया, उसे साफ किया और बहुत ही प्यार से साइली के हाथ में रख दिया। बिना एक शब्द बोले, ये उस घर के मुखिया का फैसला था। ये इशारा था कि वो जानते हैं कि कीचड़ कहाँ है और कमल कौन है। रेणुका ये देखकर हक्की बक्की रह गई। उसे लगा था कि चोरी का इल्जाम सुनकर परेश जी भड़क जाएंगे, लेकिन उनका शांत रहना उसके लिए खतरे की घंटी थी। परेश जी ने फिर सचिन की तरफ देखा। बाप और बेटे की नज़रों का वो मिलन, उफ। सचिन, जो दुनिया के लिए बदतमीज है, अपने पिता के सामने हमेशा एक आज्ञाकारी बच्चे जैसा हो जाता है, लेकिन आज उसकी आंखों में बगावत के साथ साथ एक गर्व भी था। उसने अपने बाबा से नजरें नहीं चुराईं, बल्कि सिर उठाकर खड़ा रहा, मानो कह रहा हो कि बाबा, आज मैंने वो किया जो शायद आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। परेश जी ने सचिन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा शायद वो उसे डांटेंगे कि माँ से ऐसे बात क्यों की, लेकिन उन्होंने भारी आवाज में बस इतना कहा, तूने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया सचिन। ये डायलॉग स्क्रिप्ट में अंडरलाइन किया हुआ था, क्योंकि ये सचिन के चरित्र के विकास, कैरेक्टर आर्क का सबसे बड़ा पड़ाव है। जिस पिता को लगता था कि उसका बेटा नालायक है, आज उसे उसमें एक जिम्मेदार मर्द दिखाई दे रहा था। इसके बाद का मंजर तो और भी धमाकेदार था। परेश जी ने रेणुका की तरफ मुड़कर कड़े शब्दों में कहा कि इस घर में अगर किसी को चोर साबित करना है तो पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस का नाम सुनते ही खंबे के पीछे छिपे तेजस की हालत पतली हो गई। मैंने देखा कि एक्टर के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। रेणुका भी घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस आएगी तो उसके लाडले तेजस की पोल खुल जाएगी। उसने बात पलटते हुए कहा कि घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। परेश जी ने ताना मारते हुए कहा, जब बहू को धक्के मारकर सड़क पर तमाशा बना रही थी, तब घर की इज्जत याद नहीं आई। परेश जी ने साफ कर दिया कि